Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic sound. Today's lecture number is 5. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओके एंड हमने इन शॉर्ट पोलराइजेशन क्या होता है उसके बारे में जानकारी दिया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या था वो देख लिया, ओके। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इसके पार्टिकल्स के, कौन से पार्टिकल्स, मीडियम के, ये कैसा होता है, पैरेलल to the direction of propagation of wave, right? पैरेलल होता है। सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ, देखो ये इस तरह से वेव साउंड वेव ऐसा दिखाते हैं, ये है कंप्रेशन, इसके बाद आया ये रेयरफैक्शन, इसके बाद आया कॉम्प्रेशन, ओके फिर आया रेयरफैक्शन, ओके फिर आया कॉम्प्रेशन, ओके इस तरह से, ओके फिर रेयरफैक्शन। तो इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट compression and rarefaction, compression and rarefaction, ओके। कॉम्प्रेशन के लिए C दिखाया है एंड रेयरफैक्शन के लिए R, R ए कॉम्प्रेशन C, R रेयरफैक्शन C, कॉम्प्रेशन, ओके। थर्ड, distance between successive rarefaction, यानी इसके बाद ये आने वाला रेयरफैक्शन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। और डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कॉम्प्रेशन यानी ये वाला, ये डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इज द वेवलेंथ, ओके। देन one compression and alternate next rarefaction forms one cycle of, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, one cycle of longitudinal wave, okay. The advance of compression and the advance यानी आगे जाना, advance of compression and alternate rarefaction are responsible for the transfer of energy through the medium, okay। मीन जब कॉम्प्रेशन एंड
अल्टरनेट आगे जाते हैं तो वही अपने साथ में एनर्जी कैरी करती है। इसका मतलब थ्रू द मीडियम एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एडवांसमेंट ऑफ दिस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स along the path of wave, along the path of wave, there is periodic variation in the pressure and density. ओके, आप बोलेंगे कैसे? देखो, अगर मैं रेयरफैक्शन की बात करूं, रेयरफैक्शन की बात करूं एंड कंप्रेशन की बात करूं, तो रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, low pressure and low density. Compression is the region of high pressure and high density. अभी देखो, यहां पे देखो ना, प्रेशर ज्यादा है रेयरफैक्शन में। देखो, कंप्रेशन जो होता है तो प्रेशर ज्यादा, रेयरफैक्शन होता है प्रेशर कम, कंप्रेशन होता है डेंसिटी ज्यादा। ओके, एंड अगर रेयरफैक्शन होता है तो डेंसिटी कम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो उतना है, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया। मास उतना ही है, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ जाएगा। व्हाट दिस? तो कंप्रेशन ये हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी रीजन है, रेयरफैक्शन लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी रीजन है। Got this? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, since the direction of propagation, direction of vibration of particle are parallel to the direction of propagation of wave, this wave cannot be polarized. This wave cannot be polarized. Okay, for the propagation this wave medium should have volume elasticity. वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी को क्या बोला जाता है? दैट इज इट शुड पोजेस बल्क मॉडुलस। मीन्स मीडियम के पास कौन सा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होना चाहिए? वॉल्यूम इलास्टिसिटी का। वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी मीडियम में से जब वेव निकल जाता है तो मीडियम अपना वॉल्यूम फिर से रिगेन कर ले, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। एंड ये वॉल्यूम किस में होता है? सॉलिड में होता है वॉल्यूम? यस होता है। गैस में होता है? होता है। लिक्विड में होता है? होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इट कैन पास, इट कैन प्रोपैगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। ओके, तो क्या है नाइन्थ प्रॉपर्टी? अगर लिखू नाइन्थ वन, दिस वेव कैन प्रोपैगेट थ्रू solids, liquids and gases। ये जो वेव है ये सॉलिड्स में भी जा सकती है, लिक्विड मीडियम में से भी जा सकती है, एज वेल एज गैस मीडियम में से भी जा सकती है। ओके, तो देखो क्या क्या देखा हमने, प्रॉपर्टी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ वेव,
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैरेलल होते हैं। इसमें अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंप्रेशन या रेयरफैक्शन को बोला जाता है वेवलेंथ। एक कंप्रेशन एंड उसके आगे आने वाला रेयरफैक्शन बनाता है एक साइकिल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। And the advance of compression and rarefaction transfer the energy through the medium along the path of wave. At each point there is a periodic variation in the pressure and density. यानी प्रेशर एंड डेंसिटी इधर कांस्टेंट नहीं रहते, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में क्या था, कांस्टेंट था। तो किधर ज्यादा है किधर लो है भाई, कंप्रेशन हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी का रीजन है, रेयरफैक्शन लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी का रीजन है। ओके, तो ये जो वेव है ये पोलराइज नहीं होता। क्यों नहीं पोलराइज होता? क्योंकि प्रोपेगेशन का डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन का डायरेक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, and for the propagation of this wave medium must have the property of volume elasticity. volume elasticity का मतलब है बल्क इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम इलास्टिसिटी ये किससे रिलेट कर रहा है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम फिर से रिगेन करने वाला जो प्रॉपर्टी है मीडियम का उसको बोला जाता है वॉल्यूम इलास्टिसिटी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज पोजेस्ड बाय सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैसेस। देयरफॉर ये जो वेव है इट कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड लिक्विड एज वेल एज गैस। तो साउंड जो है लिक्विड में से भी प्रोपेगेट होता है, सॉलिड में से भी प्रोपेगेट होता है एंड गैस में से भी प्रोपेगेट होता है। Okay student, in this these are the characteristics or we can say properties of longitudinal wave. Okay students, तो चलते towards the next topic, mathematical expression of transverse wave. Okay, headline दो, mathematical equation mathematical equation of transverse wave, mathematical equation of transverse wave. ओके, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव ऐसा भी बोला तो भी चलेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ये अगर x ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड y दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, मींस ये जो है x एक्सिस पे पोजीशन दिखा रहा है वेव का, पोजीशन ऑफ वेव, एंड y एक्सिस पे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो ये वेव ऐसा होता है ना भाई। ओके, ऐसा ये वेव, तो ये जो वेव है साइनोसाइडल इक्वेशन ऑफ वेव कैसे दिया गया है, देखो इक्वेशन ऑफ साइनोसाइडल वेव इज ऐसा दिया है, y is the function of x and t is equals to a sin kx minus omega t plus phi। ओके, ये इसको कैसा रीड किया जाता है, ये इसको रीड कैसे किया जाता है, ये y x ऑफ t, इसको कैसे रीड करते हैं, देखो इसको अगर रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। ओके, x क्या है, पोजीशन, एंड t क्या है, टाइम। ओके, तो इसमें आपको पोजीशन भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है। तो इस इक्वेशन में
ए क्या है, वेयर ए, देखो वेयर ए के ओमेगा एंड फाई कांस्टेंट है, वेयर ए के ओमेगा एंड फाई दीज आर कांस्टेंट, उसमें ए को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड, के को बोला जाता है प्रोपैगेशन कांस्टेंट, ओके, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर वेव नंबर, देन फाई ये एक्चुअली इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज होता है, ओके। इस तरह से दीज आर द थिंग्स, ओके। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें इफ अगर हम t इज इक्वल टू टी नॉट लेंगे, इफ t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम फिक्स कर दिया ऐसा आप, तो अगर हम टाइम फिक्स कर दिया तो इक्वेशन कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू a साइन ओके, देखो इफ t इज इक्वल्स टू टी नॉट, तो इसका मतलब t का वैल्यू टी नॉट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी नॉट प्लस फाइव, तो ये जो टर्म है ये टर्म कांस्टेंट बन जाएगा, ओके, क्योंकि हमने t का वैल्यू क्या डाला, टी नॉट, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी कांस्टेंट, तो के एक्स माइनस कांस्टेंट, तो शेप ऑफ द वेव वेरीज एज एक्स, ओके, तो ये साइन वेव हो गया। लेकिन अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करते हैं, देखो ये जो इक्वेशन है इसमें हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करेंगे तो के एक्स नॉट प्लस पाई ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल वेरीज एज ए टी, इट इज आल्सो साइन वेव। इसका मतलब इस इक्वेशन में जब हम t को कांस्टेंट कर देंगे तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट यानी साइन वेव जो है, ये वेव जो है ये वेरी करेगा एज एक्स, तो ये साइन वेव हो गया। लेकिन अगर हम इस x को x नॉट पुट करें तो के एक्स नॉट प्लस पाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी, तो जो y है इट विल वेरी एज ए टी, यानी डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है एज ए टी, इज अ साइन वेव। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है अगर हम t को कांस्टेंट करें या x को कांस्टेंट करें तो ये जो पोजीशन है ये भी साइन वेव है, यानी ये जो शेप है ये भी साइन वेव है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इज आल्सो फंक्शन ऑफ साइन वेव। इसका मतलब दिस इज सिंपल हार्मोनिक वेव व्हिच वाइब्रेट्स अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। तो ये जो वेव है तो इसको अगर हमको देखो ये के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, इसको अगर हम कांस्टेंट रखना है तो ये जो x है x मस्ट बी प्रोपेगेट अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो अगर वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है इस तरह से तो ये उसके लिए इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ओके। एंड अगर हमको लिखना है इक्वेशन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ये नेगेटिव x डायरेक्शन है, नेगेटिव x डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन अगर है ऐसा वेव अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी माइनस की जगह क्या किया प्लस, तो दिस इज द वेव प्रोपेगेटिंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, दिस इज द वेव दैट इज प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन।
इस तरह से these are the equations of wave. In the positive x direction minus sign, in the negative x direction या पे पॉजिटिव साइन. गॉट दिस. इस तरह से ये इक्वेशन याद रखना. इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है. इक्वेशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये इक्वेशन है. इक्वेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये इक्वेशन है. गॉट दिस. इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का और द ट्रांसवर्स वेव ये मैथमेटिकल इक्वेशन है. गॉट दिस. अब हम इसमें जो हमने v इज इक्वल टू एन लैम्बडा देखा था उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. अब देखो सिंपल से न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं. ओके अब देखो सर्टन साउंड वेव जो कौन सा फॉर्मूला पे v इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल ले रहा है. न्यूमेरिकल कौन सा फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा पे लेता है. a certain sound wave has a speed 340 meter per second and wavelength 1.7 meter. Calculate the frequency. First frequency and second period. ये फाइंड आउट करना है. ओके अब स्पीड कितना दिया है. v इज इक्वल्स टू गिवन 340 मीटर पर सेकेंड. ये वेवलेंथ है यानी लैम्बडा 1.7 मीटर. हमको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड t. ओके तो फॉर्मूला फर्स्ट के लिए क्या यूज किया जाएगा. फॉर्मूला देखो फर्स्ट v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा. तो n कितना है v अपॉन लैम्बडा. तो v कितना है बोलो 340 एंड 1.7. ये डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे. 3400 17 टू जा 34 यानी कितना आया 200 हर्ट्ज आया. ये फ्रीक्वेंसी आया. सेकेंड क्या बोला उन्होंने पीरियड. ओके ये फ्रीक्वेंसी था. दिस वाज फ्रीक्वेंसी. पीरियड क्या होता है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो t 1 अपॉन क्या लिखे 200. तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेस टू 2. 1 अपॉन 2 यानी क्या 0.5 इंटू 10 रेस टू -2. ओके ये लिखा ऐसा ये आंसर रखा तभी चलेगा. ओके सेकेंड ये भी रखा तभी चलेगा. या -2 लिखने के लिए 2 डेसिमल चले जाओ 1 2 है ना. सेकेंड ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा. दिस इज द पीरियड 0.005 सेकेंड. गॉट दिस. इस तरह से सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था. ओके एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं. द वेवलेंथ ऑफ साउंड नोट इज 1 मीटर इन एयर. देखो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं.
देखो वेवलेंथ ऑफ साउंड नोट, वेवलेंथ ऑफ साउंड नोट is 1 meter in air, and wavelength of sound note is 2.5 meter in liquid. If the speed of sound, if speed of sound in air अगर 330 मीटर पर सेकेंड है, 330 मीटर पर सेकेंड, find the speed of sound in liquid, find speed of sound in liquid, ऐसा ये सवाल है। यानी देखो लैम्बडा इन एयर 1 मीटर है, लैम्बडा इन लिक्विड 2.5 मीटर है, देन स्पीड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड है। दे आर आस्किंग अस v स्पीड इन दैट लिक्विड इज हाउ मच, ऐसा सवाल है। तो हमको पता है v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। n क्या होता है, n फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, याद रखना। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v a अपॉन v l इज इक्वल्स टू लैम्बडा a अपॉन लैम्बडा l। ओके देखो तो v l इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो v l इज इक्वल्स टू यानी स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज इक्वल्स टू लैम्बडा l v a इंटू लैम्बडा l अपॉन लैम्बडा a। तो va कितना है 330, लैम्बडा l स्पीड वेवलेंथ इन लिक्विड 2.5 है एंड इन एयर कितना है 1 है, तो सीधा सीधा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 333 करना है। ओके तो 25 0 जा 0, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75 प्लस 7 82, तो कितना डेसिमल देना है 1, सो कितना है यहाँ 825 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड होगा इन द लिक्विड। दिस इज स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड 825 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये v इज इक्वल टू n लैम्बडा पे सिंपल सम्स आएंगे 2 मार्क्स के लिए। ओके तो बाकी के जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।